हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है तुम्हारी नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, मेक श्योर दैट यू रीड द रिएक्शंस और रिएक्शंस को अच्छे से समझ में आ चुका है, ये सबसे पहला काम करो। और उसके बाद उस चैप्टर के उस टॉपिक के नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे बनाना है मैं तुमको ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस तरह से एक टेबल बना लो, यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा तुम्हारा, उसके बाद नेम ऑफ द रिएक्शन, एग्जाम्पल और कमेंट। ओके, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे दो रिएक्शंस ऐसे लिखे हैं एज अ एग्जाम्पल। यू कैन फॉलो दिस टेम्पलेट। सो यहाँ पे देखो, एक रिएक्शन मैंने लिखी है, इट्स अ फ्रीडल-क्रास अल्किलेशन रिएक्शन, उसका ये एग्जाम्पल है और यहाँ पे उसके बारे में कमेंट है। ठीक है, फ्रीडल-क्रास अल्किलेशन में कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट दिखाता है। ओके, तो जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अ रीअरेंज प्रोडक्ट व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल। ओके, सेकंड रिएक्शन है फ्रीडल-क्रास एसिलेशन, मैंने इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख दिया और यहाँ पे उसका रिएक्शन लिखा है। यहाँ पे RX के जगह मैं एसिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड यूज़ कर रहा हूँ, अगेन यूजिंग लुईस एसिड कैटलिस्ट, और इस तरह से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ मैं एसिल कैटायन इंटरमीडिएट, दैट इज द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन और इट डज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो इसी तरह के रिएक्शंस तुम लिस्ट करोगे हर चैप्टर के लिए। सो दिस इज बैक एंड फोर्थ। तो ये जो जब तुम लिख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तुमको ध्यान में रखनी है कि तुम इसको छोटे हैंडराइटिंग में और स्पष्ट हैंडराइटिंग में क्लियर लिख रहे हो। ओके, देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी कि ये क्या लिखा है मैंने। तो तुम्हारी हैंडराइटिंग तुमको समझ में आनी चाहिए। ये नोट्स किसी और को मत दिखाओ कि दिस इज़ ओनली फॉर योर आइज। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारी प्राइवेसी है। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर दिस विथ एनीबडी। ओके, अगर कोई पूछता है तो यू कैन शो दैट एज अ टेम्पलेट करके, इस तरह से मैंने बनाया है एंड नाउ यू मेक योर ओन। ओके, लेकिन उसको देना नहीं है किसी को। द रीज़न फॉर दैट इज, मैं नहीं चाहता कि कोई सिर्फ तुमसे बोरो कर ले। ओके, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू एक्चुअली वर्क फॉर द नोट्स एंड खुद बनाए। जब खुद बनाओगे तो तुम्हारे हैंड राइटिंग में रहेगा, तुमको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से इसका विजुअल इम्पैक्ट रहेगा और रिएक्शंस तुमको अच्छे से समझ में आएंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट कलर्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया है फॉलोड बाय रेड कलर, देन आई कैन अगेन यूज़ ब्लू कलर, रेड कलर। तो इस तरह से अगर अल्टरनेट फैशन में अगर मैं कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे समझने के लिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुमने पहले ये रिएक्शंस देखी है, की है। ओके, समझ में आई है। अब इन रिएक्शंस को अक्सर अपन भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने के लिए अपन ने ये फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टूड है? तो हर चैप्टर के लिए तो ऑब्वियसली तुम इसके टॉपिक का नाम लिखोगे, यहाँ पे उसका डेट लिख लो, तुम्हारा नाम लिख लो। ठीक है ना? इस तरह से ये तुम फॉलो कर रहे हो और ये जब पूरा भर जाएगा, यू जस्ट कंटिन्यू ऑन द बैक पेज। ठीक है ना? तो ये बैक साइड है उसी पेज का, यू जस्ट फॉलो दैट एंड ट्राई टू स्क्वीज इन एज मेनी रिएक्शंस एज पॉसिबल। ओके, मैं नहीं चाहता कि ये बंच बन जाए, मैं चाहता हूँ कि ये 2 पेज या 3 पेज में तुम्हारा पूरा काम हो गया। मतलब जनरली आई वुड एक्सपेक्ट कि एक चैप्टर के रिएक्शंस बैक एंड फोर्थ में तुम्हारे आ रहे हैं, बेसिकली 1 या 2 पेजेस में आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। सो हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर तुम्हारे सामने एक समरी बन के रहेगा। ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू दिस रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट चीज़ तुम ये करोगे कि ये रिएक्शंस चैप्टर वाइज तुम याद कर रहे हो। ओके, और यही रिएक्शंस तुमको अलग अलग चैप्टर में भी दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शंस हमने एरोमेटिक्स टॉपिक में देखे हुए हैं। ओके, और यही रिएक्शंस तुमको अल्किल हैलाइड में भी आएंगे। सेकंड वाली जो रिएक्शन है ये तुमको अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में भी आएगी। तो जब तुम नोट्स उस चैप्टर में बनाओगे तो तुमको दिखेगा, अरे ये तो रिएक्शन मेरी हो चुकी है, इजंट इट, एंड आई नो दिस। यस, तो तुम इसको और ज़्यादा शॉर्ट में लिखोगे, इसमें ज़्यादा स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू कैन डू इज जस्ट राइट द नेम। पूरी रिएक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी नो द रिएक्शन। तो इस तरह से तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हर चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 1 या 2 पेजेस इस चार्ट के रहेंगे जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे रिएक्शंस उसमें आ जाएंगे। अब जब तुम्हारी टेस्ट होती है, ठीक है ना, तो तुम ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन राइट बिफोर द टेस्ट। ओके, और यू नो व्हेनेवर यू फील लाइक कि तुमको रिवाइज करना है वो टॉपिक, ये जो चार्ट है वो निकाल के उसमें से रिवाइज कर लो। सो यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल कि तुमने सारे रिएक्शंस देख लिए हैं, क्योंकि ये एक ही पेज में है। तो यू जस्ट नीड टू स्कैन द पेज। लिटरली इट विल टेक लाइक अ मिनट टू स्कैन 1 पेज। ओके, जस्ट धीरे धीरे तुम स्कैन कर रहे हो, देख रहे हो रिएक्शंस को, एंड यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू मेमोराइज, यू जस्ट वॉचिंग देम। ओके,
लेट दैट फिट इन टू योर ब्रेन नेचुरली. जब हम मेमोराइज करते हुए ट्राइंग टू क्रैम थिंग्स इन टू अवर ब्रेन, इजंट इट? हम भरना चाहते हैं अपने दिमाग में. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. ओके, बट इफ़ यू जस्ट स्कैन थ्रू द पेज, तो क्या हो जाएगा, पूरा पेज का एक पिक्चर इमेज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. ये रिएक्शन एज अ पिक्चर करके तुम्हारे दिमाग में रहेंगी एंड दे विल बी मच मोर सेंसिबल. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैक टू बैक रिएक्शंस आ रही है. इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट रिएक्शन, यू प्रोबेबली विल रिमेंबर द सेकंड रिएक्शन. इफ़ यू रिमेंबर लेट्स से द फिफ्थ रिएक्शन, तो उसके पहले वाली बाद वाली रिएक्शन भी मोस्ट लाइकली याद रहेगी. सो यू आर कनेक्टिंग रिएक्शंस विद द रिएक्शंस अबव एंड बिलो. तो इससे एक पूरे के पूरा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन जाएगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकॉल दिस रिएक्शंस. Okay, so this is an excellent technique to study organic chemistry. One of the toughest job in organic chemistry is to remember the reaction. और मोस्टली हमको जो बोला जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस तुमको मेमोराइज करनी पड़ेगी. इट डज, बट देर आर टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन. किस तरह से मेमोराइज करते हैं हम, उसके भी टेक्निक्स है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक फॉर मेमोराइजेशन. द अदर टेक्निक जो मैं तुमको हमेशा बताता हूँ कि मेक अ फ्लैश कार्ड. ओके, बट दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. फ्लैश कार्ड्स इधर उधर चले जाएंगे तो दैट बिकम्स अनदर इशू. ओके, उसको कैरी करना इट बिकम्स अ बिग इशू. आई एम इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 पेज में तुम्हारे पूरे रिएक्शंस आ जाते हैं. इट्स ईजी टू स्कैन थ्रू ऑल द रिएक्शन. ओके, एक बार नज़र डाल दो, पूरा रिएक्शन सामने आ जाएगा चैप्टर के. और जैसे जैसे तुम इसको करते जाते हो, स्कैन करते जाते हो, वैसे वैसे तुमको जो रिएक्शंस है वो ज़्यादा और अच्छे से आने लगते हैं. तो जैसे मेरे को मालूम है कि आई नो दिस फिडेलक्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से हो गई है. सो व्हाट आई विल डू इज़, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा. ये मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये रिएक्शन मेरी अच्छे से हो गई है. आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. मैंने इसको क्रॉस कर दिया है. ओके, सो आई नो व्हाट इज़ देयर. आई जस्ट डोंट हैव टू लुक एट इट बिकॉज आई ऑलरेडी नो द रिएक्शन. तो इस तरह से अगर तुम करोगे, फिर सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शंस तुमको मालूम होते जाएंगे. तुमको बेसिकली ये पता चलेगा एट अ टाइम कि ये जो पेज है उसमें के ऑलमोस्ट बहुत सारे जो रिएक्शंस है वो स्क्रैच हो चुके हैं. ये तुमको मालूम हो चुके हैं. अब वो रिएक्शन के ऊपर फोकस करो जो तुमको मालूम नहीं है. ओके, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. जिस रिएक्शन में तुमको दिक्कत जा रही है वो रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, तो तुम्हारा ज़्यादा इफ़िशिएंटली ये रिएक्शंस याद रहेंगे. एंड दिस इज़ अ मच नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इजंट इट? तो ये तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम याद कर रहे हो, याद भी हो रहे रिएक्शंस, एंड यू आर डूइंग अ मच बेटर जॉब इन रिकॉलिंग दिस रिएक्शन. बराबर है? सिर्फ याद करके कोई मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू एक्चुअली रिकॉल द रिएक्शन, इजंट इट? जब तक याद नहीं आएगी तब तक याद करके कोई मतलब नहीं है. तो याद करने का टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि हमको याद रहे, हमको याद आए, हम उसको रिकॉल कर सके. ओके, सो दैट्स हाउ यू डू इट, बट मेक श्योर कि यू नो द रिएक्शंस वेल. इसीलिए ये जो पॉइंट्स है वो हम लिख रहे हैं. ओके, ये कमेंट्स जो है ये यहाँ पे लिख रहे हैं. जो भी उस रिएक्शन को लेके इफ़ यू फाइंड कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हो रहा है उस रिएक्शन को लेके, तो इस कमेंट सेक्शन में तुम उसको लिख दोगे. एंड दिस विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ लाइक अ रिमेम्बरेंस थिंग. ओके, एज लाइक अ टोकन टू रिमेंबर दैट रिएक्शन एज अ. सो ये होगा. बट don't try to write too much. Okay, just simplistic way. This should act as a token for you to remember this particular thing, as a token. That's all. नहीं तो बहुत लिख रहे हो तुम, बहुत थ्योरी लिख रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो, that is not going to work. Okay, it has to be simple. Okay, simple चीज़ें ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहती है. So try to make it as simple as possible. Try to make it as easy as possible. Okay, and so you just use the short form. देखो यहाँ पे मैंने Friedel-Crafts का पूरा लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने FC लिख दिया. So I don't need to write that. Okay, it saves me time. It looks nice. So memory के लिए भी ज़्यादा better हो जाता है because I can recall it much faster now. So your brain also works in that particular way. It remembers the shortcuts better than the whole sentence. So try to make that as short as possible, as clean as possible, as easy as possible. Okay. So I hope you find this useful. Try to make this chart and try to go over this reaction every once in a while. Okay. चार्ट तो बना दिया, लेकिन अगर वो कचरे में पड़ा रह गया, so it makes no use. Okay. So इसका एक अलग से फोल्डर बनाओ जिसमें ये तुम पेपर हमेशा बराबर उसको स्टेपल करके रख रहे हो उस फोल्डर में. और जब जो भी चैप्टर का तुमको रिवीजन करना है वो चैप्टर निकालो, रिवाइज कर लो, एंड देन पुट इट एट द बैक. जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको तुम अभी रिवाइज करोगे नेक्स्ट दिन, वट एवर. यू जस्ट हैव टू स्पेंड लिटरली 5 minutes
एवरी डे और मे बी कपल डेज और सो सिर्फ 5 मिनट्स इसके ऊपर स्पेंड करना है. बाय द एंड ऑफ द कोर्स you would have remembered all the organic chemistry reaction without much efforts. Okay, this is what is called as effortless learning. Planned it so well कि तुम्हारे को अभी बहुत ज़्यादा efforts डालने की ज़रूरत नहीं है इसके पीछे. Okay, thank you very much. I hope कि you find it useful. Bye bye.